हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पे। और आज इस वाले वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपका रोजगार संगम, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यूपी में यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये वाली वीडियो रहने वाली है। जो आपका ड्राइवर की पोस्ट होती है, जो आपका चालक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके लिए कि आपका विदाउट एग्जाम आपका ये जो भर्ती प्रोसेस है ये रहने वाला है। तो किस तरीके से क्या रहेगा, इसमें हमारी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, और बिना एग्जाम के है तो क्या कुछ इसमें प्रोसेस रहने वाला है, इन सारी चीजों पे एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो न्यूज़पेपर कटिंग आपकी है इसके थ्रू ही सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे चालकों की भर्ती के लिए यूपी रोडवेज लगाएगा रोजगार मेला। क्या है आपका जो रोजगार मेला है उसके थ्रू आपकी ये भर्ती रहने वाली है। किस में रहेगा? यूपी रोडवेज। और किस पद के लिए है? चालक। चालक यानी कि आपका ड्राइवर की पोस्ट के लिए रहने वाला है। क्या रहेगा डिटेल में देखते हैं कि यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन ने एक बार फिर से संविदा पर चालकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए रोजगार मेला आयोजित करेगा। संविदा पर है, ध्यान रखना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, संविदा पर आपकी भर्ती है। बोला क्या, इस बार भर्ती मेला ग्रामीण अंचल के साथ प्रतापगढ़, मंझनपुर और मिर्जापुर में भी लगेगा। 10 से 15 नवंबर तक 13 स्थानों पर मेला होगा। 13 जगहों पर 13 स्थान सेलेक्ट किए गए हैं। डेट क्या रखी गई है? 10 नवंबर से 15 नवंबर तक रहेगी। किस एरिया का क्या कुछ है वो भी डिटेल दे रखी है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार पूरा प्रोसेस से चलते हैं। ठीक है, क्या गया, संविदा पर चालक भर्ती के लिए रोडवेज ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 पास है। यानी कि 8वीं पास आपकी कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 8th पास है। यानी कि अगर आप 8वीं पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष निर्धारित की गई है। 23 वर्ष 6 महीने यानी कि 23.5 से कब तक कह रहा है? 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष तक, यहां तक आपकी एज आनी चाहिए। इसके बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा, साइड में मैं मेन पॉइंट्स को लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल पुराना भारी वाहन चालक लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास में HVM हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि कम से कम 2 साल पुराना हो। ये नहीं है कि अब बनवा लिया और फिर हम चले गए मैम वैकेंसी इसके लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। कह रहे साथ ही जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र है आपका वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अपडेटेड है, जो आपके पास लेटेस्ट है, 6 महीने के बाद मतलब लेटेस्ट आपका जो बना हुआ है वही आपको लेकर के जाना है। कह रहे हैं भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा। अब मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होगा तो क्या प्रोसेस है वो अभी डिटेल में सुनिएगा। जिसके लिए सबसे पहला क्या है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। वहां से अपना आवेदन जमा करेंगे। आवेदन पत्र की जांच के बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जैसा कुछ नहीं है आपका, जिसमें आपके रीजनिंग मैथ ये सब आता है, वो रिटर्न एग्जाम नहीं होगा आपका। संविदा के आधार पर भर्ती आपका डायरेक्ट क्या है? ड्राइविंग टेस्ट बोला गया है। जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे, यानी कि जिनका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर होगा, उसका क्या है, उन्हें दूसरे चरण के लिए कानपुर भेजा जाएगा। जिसका ड्राइविंग टेस्ट में जो विद्यार्थी पास हो जाएगा उसको फिर कानपुर भेजेंगे। वहां आगे की परीक्षा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी, है ना। उसमें आगे का आपका प्रोसेस कराया जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी वहीं पर है, उसके बाद आपकी नियुक्ति यानी कि पोस्टिंग की जाएगी। प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह कुमार ने बताया कि लगभग 250 पदों पर संविदा आधार पर चालक भर्ती की जाएगी। कितनी वैकेंसी है? 250, लगभग आपके 250 पोस्ट हैं जहां पर यह आपका रहने वाला है। अब ये बात कर लेते हैं कि मैम कहां पर किस तरीके से कौन सी डेट में रहेगा, हमें क्या पता, वो सुनिएगा। बस स्टेशन जारी कह रहे हैं 10 नवंबर,
बद्री प्रसाद तिवारी इंटर कॉलेज मेजा रोड, 10 नवंबर को कब रहेगा? बद्री प्रसाद तिवारी इंटर कॉलेज मेजा रोड पर। 11 नवंबर को रहेगा बस स्टेशन सराय अकिल का। 11 नवंबर को रहेगा कुंडा बस स्टेशन। 11 नवंबर को रहेगा मजनपुर डिपो कार्यशाला। 12 नवंबर को रहेगा जूसी कार्यशाला। 12 नवंबर को ही रहेगा लालगंज बस स्टेशन। 12 नवंबर को ही रहेगा फुलपुर ब्लॉक के बगल। 13 नवंबर रहेगा बस स्टेशन पट्टी। 13 नवंबर को ही है बादशाहपुर डिपो कार्यशाला में भी। और 14 नवंबर को रहेगा प्रतापगढ़ डिपो कार्यशाला। 14 नवंबर को ही रहेगा मड़िहान बस स्टेशन। 14 नवंबर को ही रहेगा मिर्जापुर डिपो कार्यशाला। और यह आपका सारा सब कुछ डिटेल में दिया गया है कि कौन से डेट में किसका रहेगा। फिर भी एक बारी आपकी जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है? आपकी रोजगार वाली है ना, मैंने यहाँ पर आपकी लगाई भी थी, आपको एक बारी मैं दिखा भी देती हूँ कौन सी क्या कुछ वेबसाइट है। एक सेकेंड रुकना बस, यहाँ से पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन भी कराना है आपको, है ना, सारा एक बार यहाँ से देखिएगा क्या रहेगा। ये रोजगार संगम आपकी वेबसाइट है ना, इसको खोलिएगा और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए सारा सब कुछ आपके इस वाली वेबसाइट पर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी एलिजिबल है, जो भी इसके लिए इच्छुक है, एक बारी वेबसाइट पे डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे तो मोस्टली मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी फिर भी एक बारी वेबसाइट से गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।